नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। 14 फरवरी को पूरे संसार में वैलेंटाइन डे मनाया गया। कई लोगों ने एक दूसरे को हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे। YouTube पे कई वीडियो आए, इंस्टाग्राम पे कई पोस्ट आए, फेसबुक पे कई लोगों ने हैप्पी वैलेंटाइन डे के कार्ड्स या इमोजीज या उनके पिक्चर या मैसेज ये भेज दिया। सब लोग ये वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को वैलेंटाइन डे के बारे में मालूमात है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका छोटा सा इतिहास, पूरा इतिहास नहीं बताऊंगा, छोटा सा इतिहास मैं आपको बताऊंगा। करीबन 1375 ईस्वी सन 1375 में वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत हो गई। असलियत में वैलेंटाइन नाम का एक संत था, सेंट था। एक नहीं 3 सेंट थे, और जो ये 3 सेंट जो थे उसमें से किस संत के वजह से ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है ये किसी को भी नहीं मालूम है। जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं ये सेंट की वजह से, वो सेंट की वजह से, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। गूगल में अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारा इसका इतिहास मालूम हो जाएगा, लेकिन आज हम इतिहास के बारे में नहीं सीखने जा रहे। जो ग्रीक भाषा है, मेरे ख्याल से उसे हिंदी में यूनानी कहते हैं, वो भाषा में प्यार या प्रेम इस शब्द के लिए 4 शब्द दिए गए हैं, और मैं वो 4 शब्द मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला शब्द है इरोस। इरोस मतलब लैंगिक प्रेम, शरीर की जो भूख है वो मिटाने के लिए जो किया जाता है वो प्रेम। दूसरा शब्द उसके लिए है वो फिलियो नाम से शब्द है। फिलियो का मतलब दोस्तों का प्रेम। इसका मतलब एक दोस्त दूसरे को कहता है चलो चाय पीने चलते हैं। एक दोस्त पैसे देता है चाय के, दूसरे दिन दूसरा दोस्त देता है, तीसरे दिन जो दूसरा दोस्त रहता है वो कहता है नहीं मैं आज नहीं देता हूं, आज तू दे दे। फिर बोलता है मैं तुम्हें बड़ा सांभर खिलाऊंगा, तू मुझे बड़ा सांभर खिला। तू आज बस के पैसे दे दे, मैं बस के पैसे कल देता हूं। अगर वो दोस्त ने पैसे नहीं दिए तो दोस्ती टूट जाती है। इसका मतलब है दोस्तों का प्रेम। तीसरा जो है वो स्टोर्गे। स्टोर्गे मतलब मां बाप का प्रेम, ऐसा प्रेम जो अपने बच्चों से करते हैं। कई बार हमने इस संभाषण को सुना होगा, जब मां अपने बेटे को कहती है 9 महीना तुझे मैंने अपने पेट में संभाला, तो मेरे साथ में इस तरह व्यवहार करता है। कई बार हम देखते हैं जो माता पिता रहते हैं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं इसके लिए कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होकर मां बाप को देखेगा। जो कहते हैं स्टोर्गे मतलब मां बाप का प्रेम। और आखिर का जो शब्द है, जो बहुत महत्व का शब्द है, वो शब्द है अगापे। अगापे मतलब त्याग का प्रेम। इसका मतलब यह है कि मेरा फायदा नहीं तुम्हारा फायदा, मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। तो अभी आपको मालूम हुआ कि ग्रीक भाषा में प्रेम इस एक शब्द के लिए 4 शब्द है। पुराने जमाने में लोग किसी को कहना चाहते थे मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो कॉलेज में रहते थे और किसी लड़की को, बहुत सुंदर सी लड़की को चाहते थे, और चाहने के बाद उसको कहते मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। वो लड़की कहती थी कहो क्या कहना चाहते। बोलते नहीं मैं अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा, 1 महीने के बाद में बताऊंगा। चुप चुप के वो उससे प्रेम करता था। पूरे कॉलेज के समय तक वो नहीं बताता था, पूरी जिंदगी भर नहीं बताता, वो किसी और से शादी कर लेती थी और वो पछताता था। आजकल ये प्रेम शब्द का अर्थ या प्रेम शब्द का महत्व बहुत कम हो चुका है। अगर कोई किसी कहता है, अगर एक लड़का एक लड़की को कहता है आई लव यू, इसका मतलब वो सोचती है कि अभी ये लड़के कुछ स्वार्थ है, शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। आजकल ये शब्द का इस्तेमाल एक छोटी सी बच्ची अपने अंकल को बोलती है अंकल आई लव यू। एक लड़की छोटे से कुत्ते के बच्चे को लेकर अपने गले से लगाते हैं, बोलती टॉमी टॉमी आई लव यू। कभी कभी तो पिज्जा खाने के लिए जब देखते हैं पूरी तरह से चीज लगाया हुआ है और उसको उठाती है एक बाइट लेने के लिए और वो कहती है पिज्जा आई लव यू। मतलब जिस प्रेम का मतलब इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, उसका महत्व
बहुत कम हो गया, उसका अर्थ भी बहुत छोटा सा हो गया है। वैलेंटाइन कौन होता है? वैलेंटाइन वो व्यक्ति होती है जिससे हम प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बताया नहीं है कि हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम एक कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई शारीरिक तौर का संबंध नहीं है। कुछ लोग प्रेम के बारे में कुछ चीजें कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी कभी ऐसे कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या हो रहा है। उसका मतलब जैसे कुछ हो रहा है शरीर में, दिमाग में, वो एकदम शांत बैठने लगा है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मतलब ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई तकलीफ, जो डॉक्टर के पास में डॉक्टर पूछता है क्या हो रहा है तुम्हें, वो बोलता है सर मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है। दूसरा, वो कहने लगते हैं दूसरे को मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूं। जैसे कि मतलब वो जो व्यक्ति है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेगा तो ही जिएगा, नहीं तो मर जाएगा। हमको मालूम है ना कि आईसीयू में जब लोग होते हैं और जब ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं तो नर्स कहती है निकालना नहीं तो मर जाएगा। इस तरह से कोई व्यक्ति कहते हैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, और रोते हैं, खून से लिखते हैं, और लेटर भी खून से, पता नहीं खून से लिखते हैं क्या लाल रंग से लिखते हैं पता नहीं है, क्योंकि आजकल खून लोग किसी के लिए बहाते नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता हूं। तीसरी बात, वो कहते हैं अरे ये बीमार हो गया, इसको प्रेम रोग हो गया। इसका मतलब ऐसी कोई बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती। आज से कई साल पहले एक पिक्चर आई थी, हिंदी पिक्चर आई थी, इसका नाम था प्रेम रोग। और ये प्रेम रोग में बताया था कि वो भाई ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रेम रोग हो गया है। इसके ऊपर एक गाना भी है, मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन वो प्रेम रोग है। चौथी बात, कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब मुझे प्यार हुआ है और मुझसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। माँ बाप बोलते हैं देख तू घर के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि माँ बाप को मालूम पड़ता है ये लड़की किसी के जाल में फंस गई, किसी से प्रेम कर रही है, उसको कहते तू बाहर नहीं जाएगी, और लेकिन वो चुपके से भाग जाती है। मतलब ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत भारी है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं ये ऐसा कुछ तो चीज है जिसके ऊपर हम फिसल के गिर जाते हैं। वो कहते हैं ना ये प्रेम में डूब गया है, जैसे कोई समुद्र है, बाढ़ आई है और ये डूब गया है, और डूबने के बाद बाहर नहीं आ सकता है। मराठी में कहते तो प्रेमात पडला म्हणजे रास्ते पे कुछ केले का छिलका था, वो छिलके के ऊपर फिसल गया और धड़ाम करके गिर गया। मैं कभी सोचता हूं लोग प्रेम में एक दूसरे से प्रेम करते हो, खड़े क्यों नहीं, गिरते क्यों है? कुछ लोग कहते हैं सर प्यार एक नशा है। आप नहीं समझोगे सर, प्यार एक नशा है। भाइयों बहनों, मैं भी अपने कॉलेज से गुजर चुका हूं, कॉलेज मैंने भी पूरा किया, और मुझे मालूम है कि नशा क्या है। कई गजल लिखने वाले लोगों ने प्यार के ऊपर बहुत सारी गजलें लिख डाली है, और कई लोगों का जब ब्रेकअप हुआ है उन्होंने अच्छी अच्छी गजल लिखी है। भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने पत्नी से प्रेम रखते हैं तो यह बहुत सुंदर बात है। प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है, और मैं आपके लिए एक बहुत महान एक पुस्तक है जिसे क्या बाइबल कहा गया है। बाइबल में प्यार की व्याख्या दी गई है, प्यार क्या होता है, और मैं आपके लिए वो जरूर पढ़ूंगा। प्रेम सहनशील है और दयालु है। प्रेम न तो ईर्ष्या करता है, न डिंग मारता है, न घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरे के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढाक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। नबूवतें जाती रहेंगी, अध्यात्म भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। ये पढ़ने के बाद में आपको मालूम होगा कि प्यार कितना अद्भुत है। तो भाइयों बहनों, प्यार कोई शारीरिक सुख नहीं है, प्यार कोई सिर्फ दोस्ती नहीं है, प्यार कोई सिर्फ माँ बाप का प्यार नहीं है। तो प्यार एक बहुत अद्भुत ऐसी चीज है। मुझे आपसे निवेदन है, आज से निवेदन है कि अगर आपकी पत्नी से अगर आप प्रेम रखते हैं और उसके लिए जीना चाहते हैं, तो मैंने जो आज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है उसे याद रखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है
और बाइबल इस संसार की एक महान पुस्तक है। मुझे विश्वास है मैंने आज जो कुछ भी आपको बताया वो आपके ध्यान में रहेगा और इसके ऊपर आप अमल करोगे। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, ये जो चैनल जो है वो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन को खुशी देने वाला चैनल है, उन्हें ऐसी चाबियां देने वाला चैनल है कि जिसकी वजह से वो करने से उनका परिवार बहुत बहुत आनंद से भर सकता है। पूछना चाहता हूं, क्या आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया? भाइयों बहनों, ऐसे सुंदर चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कोई मैं और एक कोई विषय लूं तो उसके बारे में आप जरूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी शादी को 32 साल हुए और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शादी करके हम पछताए नहीं, तो हम आज भी खुश हैं। मुझे विश्वास है इस वीडियो में दी हुई चीजों को आप याद रखेंगे और एक बहुत सुंदर संसारिक जीवन जिएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।